पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए वास्तविक संख्याएं का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो देख चुके हैं, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वास्तविक संख्याएं में हम लोग देख चुके हैं दशमलव प्रसार के बारे में, और उसमें अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत एवं अनावर्ती। इंग्लिश में इसे अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग एंड अनावर्ती का नॉन रेकरिंग कहा जाता है। नॉन रेकरिंग नोट रिपीटिंग। ठीक, तो अपरिमेय संख्याएं अगर दशमलव प्रसार में दिया हो तो उसे अशांत होना चाहिए और अनावर्ती होनी चाहिए। अगर करनी के रूप में दिया हुआ हो तो वैसे करनी जिसका और सरलीकरण करके उसका करनी हटाया नहीं जा सकता, जैसे √3, √2। अगर √4 की बात करें तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4 को हम 2 गुणे 2 अर्थात 2 निकल के, जो कि बिना करनी का है, तो इसमें 4 अपरिमेय संख्या नहीं होगी। बाकी √5 हो सकता है, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। √8 की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसे 2√2। अभी भी इसका करने नहीं गया, सरल करने के बाद भी अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या होगा। √9 इसे हम 3 लिख सकते हैं, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन अपरिमेय होगा कौन नहीं होगा। तो यहाँ से √2 से लेकर के 9 तक के बारे में हम चर्चा किए कि इसमें √4 और √9 अपरिमेय संख्या नहीं होगी, और बाकी √3, 4, 5, 6 इत्यादि होंगे। तो इस तरीक़े से सभी काम निकाल सकते हैं। तो इसके आधार पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 11/80 का दशमलव प्रसार है और सरल नहीं किया जा सकता। 80 का अभाज्य गुणनखंड करें, 40, 20, 10, 5। तो इसे सिर्फ 2 और 5 के गुणज के रूप में तोड़ा जा सकता है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यह प्रश्न 2020 के सेंटअप एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए 23 और 25 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम 50 को लिख सकते हैं 2, 5 गुणे 5। तो 2 और 5 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका प्रसार तो शांत होगा, तो यह आंसर नहीं होगा, हमें अशांत ढूंढना है। तो देखिए 3 से 13 39, 81, इसे हम लिख सकते हैं 13, 81 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात ये 3 के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात 2 और 5 को छोड़ करके ये 3 है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह 2021 के बोर्ड एग्जाम में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। यह गलत होगा, अशांत की बात कर रहा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, √2 है एक अपरिमेय संख्या है और सरल करके इसका करनी नहीं हटा सकते, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, √3 है
ये एक अपरिमेय संख्या और सरल करके इसका करनी नहीं हटा सकते। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, √3 है एक जैसे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो देखिए इसी दोनों में से एक दूसरे का उल्टा है, तो बाकी सब ऑप्शन अपने आप 50-50 आप ये हो गए कि बाकी दोनों नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। तो √3 एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 2020 के सेकेंड सिटिंग में यह एनुअल एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, √4 है एक। √4 को हम लिख सकते हैं यह 2 के बराबर है, यह एक परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, √5 है, यह एक अपरिमेय संख्या होगी, इसे और सरल नहीं किया जा सकता, इसका करनी नहीं हटेगा सरल करने पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, √7 एक खाली जगह संख्या है, यानी इसमें भरना है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो √7 को और सरल करके इसका करनी नहीं हटा सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यह कई बार एग्जाम में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, 2012 में, 15 में, 2017 में। क्वेश्चन नंबर 49, √8 है। √8 को हम ले सकते हैं, 8 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, अर्थात इसे 2√2। अभी भी करनी इसका नहीं गया, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, √15/3 है, इसे हम कर सकते हैं 3×5 = 15, अर्थात √5 हम जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, इतना है, इसे हम लिख सकते हैं √3। √12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 2 का पेयर लग गया, 2√3, √3 कैंसिल, 1/2, यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, 4√2 एक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, 1.62 है एक। ये देखिए ये दशमलव प्रसार शांत है, और शांत दशमलव प्रसार हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का होता है। ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, पाई है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, यह प्रश्न बोर्ड मॉडल सेट 2018 से लिया गया है। π/2, जब पाई इस अपरिमेय है तो इसका π/2 कर दिए, या 2π या 3π, किसी से गुना कर दीजिए, किसी से भाग कर दीजिए, वह अपरिमेय ही रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। अगर कोई परिमेय संख्या मान ली 2 ले लिए, अपरिमेय संख्या √2 ले लिए, तो जिनका जो योग करेंगे तो इसमें देखिए कि और सरल नहीं किया जा सकता है, इसमें करनी रहेगा ही। तो जिस संख्या में करनी रहेगा वह सरल करने पे भी वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अपरिमेय ही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। जैसे योग की बात किए थे वैसे अंतर में भी यह अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 58। यह प्रश्न बोर्ड मॉडल सेट 2016 से लिया गया है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। पिछला प्रश्न की तरह 2√2 और सरल नहीं कर सकते, अपरिमेय होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सॉरी, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन देखिए परिमेय में एक संख्या आती है 0। अगर 0 से किसी को गुणा करोगे √3 से तो क्या आ जाएगा, 0 ये हो गया परिमेय। तो इसको अगर 0 को छोड़ करके कोई परिमेय संख्या रहेगा तो अपरिमेय आएगा, अगर 0 रहेगा तो वह परिमेय होगा। अर्थात इसका आंसर होगा दोनों, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। शून्येतर मतलब शून्य को छोड़ करके, तो शून्य जब रहेगा तब तो परिमेय आता था, और शून्य को छोड़ करके जब रहेगा तो इन दोनों का गुणनफल ये 2√3 इस तरह से आएगा, यानी कि अपरिमेय आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर शून्येतर लगा हुआ है तो आप सिर्फ अपरिमेय होगा, अगर शून्येतर नहीं सिर्फ परिमेय संख्या दिया हुआ तो दोनों आएगा। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 60। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। शून्य को छोड़ करके जैसे 2 और इसको भाग दिए √2 से, इसको चाहे जितना भी आप सरल कर लें, जैसे और सरल करने में हर का परिमेयीकरण कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2√2/2, 2 कैंसिल। अभी भी जो है करनी नहीं हटा, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या, तो इसका भागफल भी क्या होता है अपरिमेय ही रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।